आज हम बात करेंगे त्रिनेत्र के विषय में और हम ये भी विधि बताएंगे कि कैसे अपने त्रिनेत्र को किस तरह से अपनी थर्ड आई को अपने पिलियन ग्लैंड को किस तरह से एक्टिव किया जाए, कैसे सक्रिय किया जाए, क्या वास्तव में हमारे अंदर त्रिनेत्र होता है या नहीं। आपने शिव के भृगुटी के मध्य त्रिनेत्र तीसरी आंख को आपने देखा होगा। कभी भी ऐसा सोचा नहीं है क्या वास्तव में मनुष्य के थर्ड आई तीसरे नेत्र के भीतर क्या वास्तव में त्रिनेत्र होता है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? हाँ, बिल्कुल होता है, त्रिनेत्र होता है। क्या आम मनुष्य इसे जागृत कर सकता है? हाँ, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है, इसे जागृत कर सकता है, आसान है। जागृत करने के लिए क्या करना होगा? आपको साधना करनी होगी, ध्यान की साधना करनी होगी। बिना ध्यान के साधना के आप अपने त्रिनेत्र को जागृत नहीं कर सकते। अब त्रिनेत्र आपके भौहों के मध्य है। आप अगर कोई कान में कोई रस्सी डालें, इस कान से बाहर निकालें और ऊपर से कोई रस्सी डालें और जहाँ पे वो टच करता है, यहाँ पे कान में रस्सी की डाला और ऊपर से रस्सी डालिए और निकालिए। जब जो आपके भौहों के मध्य जहाँ टच करेगा वहाँ है आपका त्रिनेत्र। उससे एक हार्मोन्स निकलता है, स्राव होता है, जो हमें सुबह में जागने में मदद करता है। जब सूर्य की लाइट जब हमारे थर्ड आई पे पड़ता है तो वहाँ से कुछ रसायन निकलते हैं, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे हम सुबह में जो है कि हम सोए हुए पर भी हम ये जान लेते हैं कि सुबह हो गया और हम जाग जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ रसायन मिलते हैं। थर्ड आई आखिर है कहाँ? थर्ड आई आपके स्थूल शरीर में नहीं है, पहले ये जान लें। स्थूल शरीर में जो है तीसरा नेत्र आपके स्थूल शरीर में नहीं है, ये आपके सूक्ष्म शरीर में है। इसके पहले बेनिफिट की बात कर लें, फिर इसको त्रिनेत्र को जागृत करने की हम तकनीक के विषय में भी बात करेंगे। त्रिनेत्र को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो क्या होगा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा माइंड जो है 10% हमारा माइंड काम करता है और 90% हमारा माइंड डिफ्यूज रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जो 90% जो माइंड हमारा यूज नहीं होता है, उसको यूज करने के लिए आपको थर्ड आई को एक्टिव करना है। वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं कि हमारा जो कुछ माइंड है जो हमारा की डिफ्यूज पड़ा रहता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। आपका जब तृतीय नेत्र जागृत होगा तभी वो माइंड का वो पार्ट जो कि यूज नहीं होता है, वो पार्ट जो है एक्टिव हो जाएगा। उस पार्ट का आप यूज कर सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो जाएगी, आप सूक्ष्म जगत में उतरना चालू होंगे, आपको वो चीजें देख पाएंगे जो आम व्यक्ति नहीं देख पाता है। आप दूसरे के मनोभाव को समझना चालू कर देंगे, बात में किस भाव दशा से बोला जा रहा है उसको समझना चालू कर देंगे। आप किसी का आभा मंडल दे सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा शरीर होता है जो कि 1 मीटर के लगभग होता है। जो लोग आध्यात्मिक तौर से जुड़े होते हैं उनका कुछ 1-2 मीटर 10 मीटर जो है कि काफी फैला हुआ होता है। तो आप उस हर व्यक्ति का उसका आभा मंडल देख सकते हैं। अगर आपका थर्ड आई एक्टिव होगा, आप बंद आंखों से भी कुछ फोकस दूरी में जो है आप थर्ड आई एक्टिव होगा तो बंद आंखों से भी आप चीजों को फोकस दूरी में एक पार्टिकुलर दूरी में जो है आप बंद आंखों से भी देख सकते हैं। तीसरा, अगर आपका थर्ड आई एक्टिव है तो आप हीलिंग भी कर सकते हैं लोगों को। दूसरे लोगों का कोई रोग है तो उसका हील भी कर सकते हैं, अपनी एनर्जी से हील भी कर सकते हैं। आप सूक्ष्म जगत में उतर जाते हैं, उसमें जो अध्यात्म का पूरा जगत होता है, मैं अध्यात्म के जगत में आगे मैं बात करूंगा। पूरा स्पिरिचुअल जगत जो होता है, जो कि सारा स्पिरिचुअलिटी का सारा विज्ञान खड़ा है, उस क्षेत्र में आप उतर जाते हैं। आपको सूक्ष्म ऊर्जाओं का अनुभव होने लगता है जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो सूक्ष्म ऊर्जाओं का अनुभव होने लगेगा। आपका अपने विचार पर, अपने थॉट प्रोसेस पे काफी कंट्रोल हो जाएगा। आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपका थर्ड आई एक्टिव है तो हमेशा मैं यही कहूंगा कि कभी भी आप नेगेटिव ना सोचें। जब भी आप नेगेटिव सोचेंगे वो हो सकता है, अगर आप ये सोच सकते हैं कि फला व्यक्ति मर जाए तो मर भी सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जब आपका थर्ड आई एक्टिव हो तो कभी भी ऐसा ना करें। कभी कभी क्या होता है, थर्ड आई पे आपने महसूस किया कि जब हम कंसंट्रेट वर्क करते हैं, किसी चीज पे कंसंट्रेट होकर वर्क करते हैं तो थर्ड आई पर सेंसेशन होने लगता है। अगर आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाएगा तो आपको पूर्वाभास भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर बहुत लोगों में
सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों के अंदर भी जो है कि एक पर्सनालिटी डेवलप्ड हो जाएगी थर्ड आई के एक्टिव करने से। स्पिरिचुअल फायदा सबसे ज़्यादा होता है थर्ड आई एक्टिव करने से। आपकी आंखों में चमक होगा, आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी एकाग्रता, आपका फोकस करने का जो वो कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने ये भी कहा कि मस्तिष्क का जो लेवल है आपका बढ़ जाएगा, सोचने का दरिया बढ़ जाएगा, आपके अंदर जो है समझ बढ़ जाएगा। थर्ड आई एक्टिव होने से आप अपने स्थूल शरीर से बाहर निकल सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, आप अपने स्थूल शरीर को, अपने जो है कि जो स्थूल शरीर है, आप उसे चाहे तो बेड पे पड़ा रहने दें और आप थर्ड आई के थ्रू आप चाहे तो अपने स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हैं। ये भी ये चमत्कार कहिए या कुछ और कहिए, ये भी आप कर सकते। जो है आपको दिया गया है अंतर जगत को देखने, सूक्ष्म को देखने के लिए, सूक्ष्म को देखने के लिए दिया गया है। और जो आपका भौतिक शरीर के द्वारा जो आंख है उसे स्थूल को देखने के लिए दिया गया है। सूक्ष्म को देख सकते हैं, अपने अंतर जगत को देख सकते हैं, अपने भीतर के जो अंतर। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे इसे जागृत कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको किसी शांत स्थान पे चले जाना है, वहां पे आप आराम से अर्ध पद्मासन में आप बैठ जाइए या किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। फिर उसके बाद आपको शांत होकर अपनी आती जाती सांसों को देखना है, मतलब विपश्यना करना है। आती जाती सांसों को देखना है। जैसे ही चित्त आपका शांत हो, बहिर्मुखी होती हुई एनर्जी जो है अंतर्मुखी हो जाएगी। जैसे ही अंतर्मुखी हो जाए उसके बाद आपके नाक के अग्रभाग को देखना है, नासाग्र ध्यान करना है, नाक के अग्रभाग को देखना है। आप बड़े ही प्रेम भाव से, समर्पण के भाव से नासाग्र को देखना है। जैसे ही आप नासाग्र को देखना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां से एक ऊर्जा बननी चालू हो जाती है, वहां से एक रेखा से खींच जाती है। ये रेखा जाकर आपके थर्ड आई को जो है कि फोर्स करती है, उसमें लगती है। जो यहाँ से एक ऊर्जा, आपको एक रेखा सी ऊर्जा ऐसा महसूस होगा कि रेखा सी जैसे चींटी सी जो है आपके नाक से चलती हुई यहाँ पे आपके थर्ड आई पर जो है धक्के देना चालू हो जाएगी। आप वहां पे जहाँ पे धक्के दे रही है ये ऊर्जा, आप उसे जान लीजिए कि वही वो बिंदु है जहाँ थर्ड आई है। आप उस बिंदु पे आपको ले जाकर के छोड़ देना है। वहां पे जैसे ही आप छोड़ देंगे, बस आपको कुछ नहीं, बस समर्पित होकर के समर्पण के भाव में, प्रेम के भाव में बस वहां पे छोड़ देना है, प्रयास नहीं करना है, वहां पे आपको छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ देंगे, जो थर्ड आई है वो एक चुंबकीय शक्ति आपको आपके ध्यान पे अप्लाई करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जो थर्ड आई है वो उसके जन्मों जन्मों की प्यास है। बस उसको आप ध्यान करना स्टार्ट कर दीजिए। वो जो थर्ड आई है आपको खींचने लगेगा अपनी तरफ, आकर्षित चुंबक की तरह खींचने लगेगा। वो आपको खींच के ले जाएगा कहाँ, जहां मैंने बताया था थर्ड आई, एक इंच नीचे, 2 इंच नीचे कान के, मतलब मैंने कहा है कान में आप रस्सी डालिए और ऊपर से रस्सी डालिए, दोनों थर्ड आई के बीचों बीच जहां पे टच करते हैं, दोनों रस्सी जो है जहां पे टच करेगी वहां पे आपका थर्ड आई है। आपको खींचकर हो सकता है वहां पर ले जाए। आप मतलब आप प्रयास मत करिए, प्रयास रहित हो जाइए, वहां पे बस छोड़ दीजिए अपने आप को। थर्ड आई अपने आप खींचकर आपको वहां तक ले जाएगी और बस आपका ध्यान घटित हो जाना है। बस आपका काम नहीं है, थर्ड आई का काम है, उसे करने दीजिए। सबसे सरल ध्यान प्रयोग है, मनुष्य जात का सबसे सरल ध्यान है प्रयास रहित ध्यान। इसे मैं कह देता हूँ, इसे त्रिनेत्र ध्यान भी कहते हैं। बहुत सारे ध्यान है, लेकिन सबसे पावरफुल ध्यान रहा है। अगर जिन लोगों को, जो लोग कहते हैं कि अनुभूतियां हमें करनी है ध्यान की अगर ढेर सारी दिव्य अनुभूतियां करनी है तो आपको थर्ड आई पर ध्यान करना अवश्य चाहिए। मुझे आशा है कि आप सभी को जो हमारा ज्ञान है, तीसरी नेत्र से रिलेटेड ज्ञान है, अच्छा लगा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम अच्छे स्पिरिचुअलिटी, योग, ध्यान से जुड़े जो है कंटेंट डालते रहते हैं। बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारा और आपका प्रेम बना रहेगा। और जब भी हम अच्छे वीडियोज, ज्ञानवर्धक वीडियोज, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो वीडियो, अध्यात्म से रिलेटेड जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर मौजूद होगा और हमारा आपका जो है जुड़ाव बना रहेगा। आपका जो है कि आध्यात्मिक ग्रोथ